आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। तो पहले आपको समझना होगा कि संविधान है क्या और किसे कहते हैं, अर्थ इसका क्या होता है। आपको बड़ी ही आसानी से भाषा में समझाऊंगा, तो आपको वीडियो की लास्ट तक में बने रहिएगा, तभी आपके समझ में अच्छे से आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि संविधान है क्या, अर्थ इसका क्या है, परिभाषा क्या है, वही एक ही आंसर में आपको कन्वर्ट करा दूंगा। तो संविधान होता क्या है कि किसी भी देश को या शासन व्यवस्था को चलाने के लिए एक नियमों सिद्धांतों को एक दस्तावेज है। दस्तावेज मतलब एक किताब ही है, वही संविधान कहलाता है। जैसे कि भारतीय संविधान है, उसके अनुसार भारत के शासन व्यवस्था पब्लिक संविधान के अनुसार ही कार्य कर सकता है। संविधान लिखित नियमों का एक दस्तावेज है। आप इस प्रकार भी कह सकते हैं कि संविधान लिखित नियमों का एक दस्तावेज है जिसके अनुसार शासन तथा पब्लिक कार्य करती है और उसके अनुसार ही कार्य किया जाता है, यही संविधान कहलाता है। अब आपको बता दूं हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। हमें संविधान की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि कोई भी कार्य किया जाता है तो संविधान के अनुरूप ही किया जाता है, न कि उसके बगैर किया जाता है। जैसे कि आपको लिखा हूँ मैं, उसके अनुसार मैं आपको बता दिया जा रहा हूँ। हमें संविधान की आवश्यकता इसलिए होती है कि हम अपने अधिकारों एवं शक्तियों को अच्छे से पढ़ें और अपनी बुद्धि को वृद्धि करें। बुद्धि को वृद्धि करें मतलब ज्ञान में वृद्धि करें अपनी। क्या हमारे देश में चल रहा है, कैसा हमारे देश की शासन व्यवस्था है, कैसा नहीं है, इसके अनुसार हम कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि हमारे शासन कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है संविधान के अनुरूप। तो इसलिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है। और संविधान लिखित नियमों का एक कानून है, उसके अनुसार ही देश की सारा पब्लिक कार्य करते हैं। अगर संविधान ना भी होती तो हमारे देश के पब्लिक जैसे कि जानवर रहते हैं उसी प्रकार लड़ाई झगड़ा, अनेक प्रकार के लड़ाई झगड़े होते रहते हैं हमारे देश में। तो संविधान हमारे देश में बेहद ही ज़रूरी था, जो कि हमारे देश में संविधान अभी है और रहेगा, ना कि यह संविधान हटेगा। तो आपको बता दूं कि विस्तार से लिखने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता इसलिए होती है कि हम अपने अधिकारों एवं शक्तियों के बारे में अच्छे से पढ़ें तथा हम अपने देश की शासन व्यवस्था को किस प्रकार चल रहा है, मतलब किस प्रकार हमारे देश की शासन व्यवस्था चल रहा है। जब किसी भी प्रकार के हमारे देश में भ्रष्टाचार होता है तो उसे रोकने के लिए अधिक कोशिश करेंगे कि यह भ्रष्टाचार हमारे देश में नहीं होना चाहिए, ना कि हमारे संविधान में लिखा है कि यह काम हो। तो यह इसको आलोचना करना चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए। भ्रष्टाचार जो हो रहा है उसका विरोध करना चाहिए कि यह हमारे देश में नहीं चलना चाहिए। अब क्या है कि लिखा गया है कि किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। संविधान में यह भी लिखा गया है कि किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए तथा संविधान के अनुरूप ही जो किया जाएगा वही अच्छा होगा। और संविधान में यह भी लिखा गया है, लोकतांत्रिक और समाज को ध्यान में रखते हुए सारी बातों को लिखा गया है। यह नहीं कि सभी को बराबर आरक्षण दिया जाए, यह भी संविधान में निश्चित नहीं है। तो जिसका जैसा सभी के लिए अलग अलग कानून नहीं बनाया गया, एक ही कानून बनाया गया है हमारे संविधान में, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो।